मैं सौरभ मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही, खासकर एनआईएस डीएलएड के जितने भी छात्र हैं उस सभी छात्रों दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही। आपको पता है जब से 28 नवंबर 2023 से हमारे एनआईएस छात्रों को मान्यता रद्द कर दिया गया है, उसी दिन से हमारे बहुत सारे छात्र न तो ढंग से सो पा रहे हैं, न तो ढंग से जग पा रहे हैं, और न उनकी सारी कोई भी कार्य नहीं हो पा रहे हैं। रीजन एक है उनका 2 साल का परिश्रम, साथ साथ पैसा लगे होने के कारण उनकी दोस्तों दिक्कतें हो रही। साथ साथ पैसा परिश्रम तो लगे ही लगे दोस्तों, समय भी गया हुआ है, और साथ साथ आगे आने वाली दिक्कतें वही उनके पास एक डिग्री ही थी जिसके माध्यम से वो शिक्षक बन सकते थे, जिसको लेकर के यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश सुनाया, जिससे हमारे सभी जो एनआईएस के छात्र हैं उनको तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लग गई, और दिक्कतें होगी भी क्यों ना, क्योंकि उनके भविष्य से जुड़े हुए चीज़ें थी। तो यहाँ पर दोस्तों जिसको लेकर जिम्मेदारी एनसीईटी की थी, एमएचआरडी की थी, एनआईएस ने डिग्री करवाया उनकी तो थी ही। अब बात करते हैं कि अपडेट क्या निकल कर आ रहा है। आपको पता है जिसके बाद से हमारी जो उत्तराखंड टीम है, चाहे वो उड़ीसा वाली टीम है, चाहे यहाँ पटना वाली टीम है, सभी टीमें तत्पर हैं अपने कार्य को कराने को लेकर के। उत्तराखंड की टीम से नंदन बोहरा जी दिल्ली में उससे पहले उपस्थित थे और इस टाइम पर घर आ चुके हैं। ठीक, कल उन्होंने एक संदेश भी दिया था जो कि मैंने आपको टेलीग्राम पर अवगत करा दिया था। ठीक है, उन्होंने सभी छात्रों को एक बार आह्वान करवाया, भैया एक बार पुनः आइए, हम लोग दिल्ली चलते हैं 18 तारीख को। इससे में जितने भी छात्र हमको सुन रहे हैं वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए। जो भी अपडेट आएगी ना इससे रिलेटेड आपको टेलीग्राम के थ्रू आपको आसानी से मिल जाएगी, इस चैनल पर भी मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे वीडियो को शेयर करिए और 18 तारीख तक आप लोग हर हाल में दिल्ली पहुंचिए। एक अंतिम मौका, एक अंतिम आस आप सब बीच है मेरे भाई। ठीक है, इसलिए आप अपनी लड़ाई को लेकर एक ऐसे वीक मत पड़िए, क्योंकि दोस्तों आपकी लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। यहां पे बीएड के छात्र आपके साथ लड़ने नहीं आएंगे, रेगुलर डीएलएड के छात्र आपके साथ लड़ने नहीं आएंगे। ठीक है ना, वो तो चाहेंगे आप बाहर हो जाइए, उनकी कंपटीशन और कम हो जाए। ठीक है ना, जिसको लेकर दोस्तों छठवें चरण को लेकर उन्होंने चीजें किया जिससे हमारे एनआईएस क्षेत्र में चीजें नहीं रही है। तो मैं बार बार इसे कह रहा हूं कि इस कुछ अनहित हो उससे पहले हम लोग सतर्क हो जाएं, कुछ गलत हो उससे पहले हम लोग सतर्क हो जाएं। आप लोग जो भी टीम है उनको सपोर्ट करिए, चाहे वो उड़ीसा की टीम है, लेकिन मैं सभी जो भी हमारी टीम है सभी से आग्रह मैं भी अपनी तरफ से चाहूंगा कि आप लोग अलग अलग मंच पर लड़ाइयाँ मत लड़ें, आप लोग एक ही मंच पर लड़ाइयाँ लड़ें। चाहे वो बिहार की टीम हो, चाहे वो उत्तराखंड की टीम हो, चाहे उड़ीसा की टीम हो, चाहे यूपी की टीम हो, चाहे मध्य प्रदेश की टीम हो, सभी आप लोग एक ही मंच पर एक ही हुंकार भरिए कि एनआईएस को जीत दिलाना है, एनआईएस को पुनः शामिल कराना है, एनआईएस के मान्यता पत्र को राजपत्र में शामिल कराना है। आपका एक ही विचार होना चाहिए, एक ही मत होना चाहिए, एक ही मंच होना चाहिए। यह नहीं कि एक हो और आप लोग अलग अलग दिशा से आप वार करिए, तो चीजें गलत हो जाएगी, आप लोग कमजोर पड़ सकते हैं। ठीक है, बहरहाल दोस्तों अब तक की अपडेट यह है कि हमारे जो एनआईएस के छात्र हैं आप सबको थोड़ा जागना पड़ेगा और आप लोग दिल्ली पहुंचिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा। ठीक, दूसरी अपडेट है कि एनसीईटी का दोस्तों जवाब आया हुआ है। ठीक है, जवाब क्या है ये भी ध्यान देने वाली बात है। बहुत सारे हमारे विद्यार्थी घबरा गए, बहुत सारे हमारे अभ्यर्थी घबरा गए कि सर ये अपडेट क्या है, क्या यहाँ लेटर जारी जो हुआ है क्या यहाँ पे एनसीईटी ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। तो बच्चों ऐसा नहीं है, वो अवगत कराया है कि एनसीईटी को हमको पता हो गया। कहने मतलब बहुत सारे लोग अब तक कह रहे थे एनसीईटी कोई रिप्लाई नहीं किया, एनसीईटी कोई रिप्लाई नहीं किया, तो एनसीईटी ने ये अवगत करा दिया है कि भैया हमारे पास ये लेटर आ चुका है और ये मतलब हमें पता हो चुका है और हम चीजें देख ले रहे हैं। ठीक है, बहरहाल बहुत सारे लोग आरटीआई भी करते हैं, जो जवाब मांगते हैं एनसीईटी पर, आपको जानकारियां है कि नहीं है। ठीक है ना, तो एनसीईटी भैया बोला है कि हम जान रहे हैं, हम समझ रहे हैं इस चीज को, हम अपना निर्णय लेंगे। ठीक है, कहने का तात्पर्य है जैसे मान चलिए कि इतना मामला हुआ, एनसीईटी ने एक लफ्ज भी नहीं बोला, मतलब क्या होता है कि एनसीईटी ने अपने साइड पर अभी तक उस ऑर्डर का अपलोड नहीं किया, अभी तक भी उस साइड पर अपलोड नहीं किया हुआ है, जिसको लेकर के बहुत सारे छात्र जागरूक हैं। आरटीआई के माध्यम से एनसीईटी से जवाब मांगा और एनसीईटी ने बोला कि हमें अवगत है 28 नवंबर 2023 को हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एनआईएस को बाहर कर दिया, हमें मालूम है, उसने ये बोला है। ठीक है, ये लेटर वही है। बाकी बहुत सारे लोग फेक करें, फेक नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट है। आरटीआई के माध्यम से जवाब मांगा गया था और जवाब को आपका आया एनसीईटी के माध्यम से। ऐसे में तात्पर्य यह है कि एनसीईटी ने अभी तक, जब उसको चीजें पता होते हुए भी, अगर एनसीईटी ने अभी तक अपने साइड पर इस ऑर्डर को अपलोड नहीं किया हुआ है, जिस तरीके से बीएड का ऑर्डर को एनसीईटी ने अपलोड कर दिया था, अभी तक यहाँ पे खास करके एनआईएस के ऑर्डर को अपलोड नहीं किया है, तो कहीं न कहीं हमारे जितने भी एनआईएस के छात्र हैं आप सबके लिए पॉजिटिव खबर है कि जब एनसीईटी अभी ऑर्डर तक अपलोड नहीं कर रहा, उसको लग रहा है कि हम मान्यता पत्र को राजपत्र में शामिल करा ले जाएंगे, तो क्यों बार बार साइड को इधर उधर करना। ठीक ना, तो ऐसे में आप सबको मेरे भाई प्लीज और प्लीज पुनः कहेंगे आप सबसे निवेदन है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में दिल्ली पहुंचिए और दबाव बनाइए। ठीक ना, और यहां पर सरकार को भी लगना चाहिए कि कहीं न कहीं हमारी गलती है, बेचाटी गलती है, एनसीईटी का आदेश जो दिया गया था वो गलत आदेश था, उसको आप मान्यता पत्र को राजपत्र में शामिल कराइए।
तब आदेश आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों सभी दोस्तों से फिर से निवेदन है, आप लोग ज़्यादा मात्रा में 18 तारीख को पहले प्रयास करिए कि आप दिल्ली पहुंचिए और अपनी बातों को एमएचआरडी के सामने रखिए, एनसीटी के सामने रखिए और अपने शिक्षा मंत्री से मुलाकात करिए। लगातार हमारे बहुत सारे छात्र मिलते भी रहते हैं। एक चीज़ और कहना चाहेंगे आप सबसे, हमारे बहुत सारे छात्र तो मिलते हैं लेकिन पॉइंट की बातें बहुत कम लोग करते हैं। ठीक है ना। प्रथम दायित्व बनता है कि हम जिस कार्य के लिए गए हैं, हमारी प्रथम और फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारा वो कार्य। इसके बाद हम उनके साथ चाहे फोटो खिंचाए, चाहे उनके साथ बैठ खाना खाए, वो बात अलग की होती है। क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी है, जिस काम के लिए गए हैं उस काम को करवाएं। ठीक है, आप डायरेक्टली बोलिए सर मान्यता पत्र को राजपत्र में शामिल करवाइए, जिसकी वजह से माननीय यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने हमारे ऑर्डर को यहाँ पे चीज़ों को रद्द कर दिया, मान्यता पत्र को रद्द कर दिया है। ठीक है, बहरहाल दोस्तों अब तक की प्रमुख अपडेट है। जितने भी छात्र हैं चैनल पे नए, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। ध्यान रखिएगा, आप सब लिए जरूर मेरे भाई एक अंतिम अवसर है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में 28 तारीख तक आप लोग दिल्ली पहुंचने का कष्ट करें। ठीक है, बहरहाल मिले किसी और वीडियो में नए अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।